बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी है, शुभेंदु अधिकारी साहब है। अगर है हिम्मत तो सब एमपी को जो आपके पार्टी में सपोर्ट कर रहा है रिजाइन करके चुनाव लड़वाइए जनता की अदालत में। मदीना, आंख में मदीना, दिल में काबा। मैडम आज कहाँ है? काहे मास्क लगा के एयरपोर्ट में जाना पड़ रहा है? मैडम शुभेंदु साहब और उनकी पूरी टीम को हम यही बोलना चाहते हैं कि बंगाल को बंगाल बना के रखिए, भाजपा मत बनाइए। भारत के मुसलमान से प्रधानमंत्री मिलने में बहुत दिक्कत करते हैं, लेकिन अरब के शेख से ऐसा मिलते हैं गोया कि वो डर जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री झप्पी लगाना नहीं छोड़ते। कल तक आप विपक्ष में थे तो माफ था, आज आप चीफ मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाएं। उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उसमें सरदार पटेल थे, उसमें पंडित नेहरू थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अभी जितना भी नेता लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर एमएलए तक, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये वंदे मातरम को कंपलसरी नहीं करेंगे, बंगाल गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो। जब संविधान सभा था यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उसमें सरदार पटेल थे, उसमें पंडित नेहरू थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अभी जितना भी नेता लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर एमएलए तक, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने देश के लिए जान दिया, देश के लिए 9 साल, 10 साल, 12 साल, 8 साल जेल में रहा। वो आदमी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फैसला हुआ था कि ये वंदे मातरम को कंपलसरी नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बढ़ के कोई असेंबली हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। हमारे फोर फादर ने जो संविधान बनाया, जो देश के लिए जान दिया, उससे अच्छा, उससे मजबूत, उससे ईमानदार कोई नेता नहीं हो सकता है। जब उन्होंने ये फैसला नहीं लिया था तो आप क्यों ये फैसला ले रहे हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने फैसला नहीं लिया था ये, तो आप क्यों डिक्टेटोरियल एटीट्यूड कर रहे हैं? आप सिर्फ अम्बेडकर साहब का फोटो लगाना जानते हैं, अम्बेडकर साहब के वो रास्ता सिखाते हैं जो उन्होंने दिखाया उस पर चलना नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि उनका फोटो लगाएं, ये नहीं होगा। आपको हर धर्म का, संविधान में हर धर्म के लोग का आपको इज्जत करना, आपके उनके भावना का, उनके जज्बात का, उनके एहसासात का, उनके इमोशन का, उनके फीलिंग का कदर करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी है, ये सिर्फ एहसान नहीं कर रहे, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो ये बात शुभेंदु साहब समझे। कल तक आप विपक्ष में थे तो माफ था, आज आप चीफ मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाएं। चीफ मिनिस्टर और खुद प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री अरब में जाते हैं तो वहां के शेख से ऐसा मिलते हैं गोया प्रयागराज में कुंभ में कोई मेला में भाई छूट गया था तो प्रधानमंत्री का वो भाई वहां मिलता है। भारत के मुसलमान से प्रधानमंत्री मिलने में बहुत दिक्कत करते हैं, लेकिन अरब के शेख से ऐसा मिलते हैं गोया कि वो डर जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री झप्पी लगाना नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री से यही है कि वो झप्पी ओरिजिनल है कि भारत की झप्पी ओरिजिनल है, ये आपका अपना है, ये आपका। और आप खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ईद का दिन होता था तो मेरे बगल वाले मुसलमान भाई से घर से खाना आता था। शुभेंदु साहब खुद सोचे कि क्या मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया? तो ये अहंकार, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को बदले, बंगाल के लोग को कॉन्फिडेंस ले और उनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप फैसला लें। यही हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नए सरकार हैं, आप क्यों बेवजह सरकार को कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं? आप बंगाल का इतना खूबसूरत शहर है, क्वींस हिल, दार्जिलिंग आपके यहाँ है, आपके यहाँ सुंदरबन है, आपके यहाँ पूरे दुनिया में आपकी मछली, आपकी मिष्टी, आपका पोशाक, आपका कपड़ा, आपका कल्चर पूरी दुनिया में जाता है। दुनिया की हर टॉप कॉर्पोरेट कंपनी में बंगाल के लोग हैं। तो बंगाल की मोहब्बत में, बंगाल के मिष्टी में आप क्यों इसमें आप नफरत का माहौल बना रहे हैं? बंगाल का मतलब, आंख खोलिए लोग, बंगाल का मतलब मिठास होता है, बंगाल का मतलब मिष्टी होता है, बंगाल का मतलब मोहब्बत होता है, बंगाल का मतलब कभी नफरत नहीं होता है। तो शुभेंदु साहब और उनकी पूरी टीम को हम यही बोलना चाहते हैं कि बंगाल को बंगाल बना के रखिए, भाजपा मत बनाइए, नफरत का लेबोरेटरी मत बनाइए, मध्य प्रदेश मत बनाइए, वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल रहने दीजिए। इतना खूबसूरत दुनिया का है मानचित्र में बंगाल का एक अलग पोजीशन है, इसका गरिमा, इसकी डिग्निटी को बनाए रखिए। बंगाल के लोगों को, बंगाल की भावना को, उसका आप आदर कीजिए, उसका सत्कार कीजिए। ये आधा जावेद खान साहब चले गए, कल तक ममता बनर्जी के सिर पे सलार थे। नोट छापने के मशीन में रिजर्व बैंक में अकाउंट उस वक्त चल रहा था, उस वक्त मलाई ममता बनर्जी जी के साथ खा रहे थे, उस वक्त एमआईएम को बी टीम कह रहे थे। आज मालदा और मुर्शिदाबाद के दोनों जो एमपी हैं, यूसुफ पठान साहब, हम लोग बी टीम हो गए। मालदा मुर्शिदाबाद के जो दोनों एमपी साहब हैं, वहाँ के जो मुसलमान आवाम है, वहाँ की जनता को क्या जवाब दीजिएगा? अगला चुनाव लड़ना है ना। अब मैडम ऐसे करके गा रही थी, ऐसे
मदीना, आंख में मदीना, दिल में काबा। मैडम आज कहाँ है? काहे मास्क लगा के एयरपोर्ट में जाना पड़ रहा है? मैडम आप तो बंगाल में, आपको तो आप ममता बनर्जी के दूसरा रूप कहला रही थी। तो क्या ये जो आप जो गा रही थी, बीजेपी आपको टेप भेजा था क्या कि बीजेपी का एजेंडा पे चल रही थी कि कॉमनलाइज चुनाव हो, हिंदू मुसलमान हो और बीजेपी को फायदा हो? जवाब तो देना पड़ेगा ना 20 एमपी को। और जो एमएलए जा रहा है बीजेपी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और बीजेपी का देखिए बार बार इसका प्रदेश अध्यक्ष बोलता था कि हम बीजेपी का लोग को नहीं लेगा, तृणमूल का लोग को नहीं लेगा, लेकिन तृणमूल का लोग को ऐसा थोक से ले रहा है कि लग रहा है कि भाजपा है ही नहीं, तृणमूल के बिना भाजपा चल नहीं सकता। यही हो रहा है। अरे है हिम्मत तो आप उसको रिजाइन करा के चुनाव लड़ाइए ना। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी है, शुभेंदु अधिकारी साहब है। अगर है हिम्मत तो सब एमपी को जो आपके पार्टी में सपोर्ट कर रहा है रिजाइन करके चुनाव लड़वाइए जनता की अदालत में। अगर बंगाल की जनता अगर आपके सिंबल पे जिता देगी तो बहुत अच्छा है, नहीं जिताएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी असलियत क्या है। ये बैकडोर एंट्री क्या होता है? जैसे आप बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली कर रहे थे, देखे थे ना टीवी पर, तहलका टेप याद है ना? तो शुभेंदु साहब का भी टेप याद होगा, सबका टेप है मार्केट में। तो उस पर मोदी जी को नहीं दिखेगा, मोदी जी को सिर्फ अपोजिशन को ईडी दिखता है, अपोजिशन को सीबीआई दिखता है, लेकिन शुभेंदु साहब का टेप और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का टेप दिखता नहीं है। ये एक सच्चाई है ना। तो इंसाफ कीजिए ना। है हिम्मत तो रिजाइन करा के, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आप 200 से ज्यादा एमएलए जीते हैं, रिजाइन करा के सब एमपी को जनता के बीच भेज दीजिए। अगर जनता चाहेगी बंगाल की तो जिता के भेजेगी, आपको भी पता चल जाएगा कि असली मोहम्मद किसका है। और जो 27 लाख लोग का नाम कटा है, उन लोगों का स्पीडी करके, जल्दी करके आप उन लोग के साथ जस्टिफाई कीजिए, क्योंकि आपने उनका जो गवर्नमेंट स्कीम है आपने उसको रोक दिया है, इसलिए आप उसका जस्टिफाई कीजिए, जल्दी उसका मामले का हल कीजिए। यही आपसे मेंबरशिप नहीं कोई। देखिए उस वक्त आप पूरा दुनिया, प्रेस वाले भी जानते हैं कि तृणमूल सरकार में परमिशन लेने के लिए 50 बार जाता है। मेरा वहाँ उमर फारूक बैठा हुआ, बड़ा से चुनाव लड़ा है, पूरा दिन ओवैसी साहब कलकत्ता में रहे, वहाँ का एसपी, वहाँ का डीएम, वहाँ का ओसी, वहाँ का एसडीपीओ, बैरिस्टर साहब का परमिशन लेके रद्द कर दिया। इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर नहीं रहता तो परमिशन नहीं होता। आज ममता बनर्जी, आप डेमोक्रेसी की बात, आपने डिक्टेटोरियल एटीट्यूड बनाया, आपने जो बनाया, जो आपने बीज बोया, आज वही बीज आप खा रही हैं। पूरा आधा कैबिनेट तो भाजपा में एक तृणमूल का, चाहे अर्जुन जी को ले लीजिए, चाहे शुभेंदु साहब को ले लीजिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो चेहरा है जो भाजपा का अपना है। भाजपा के बाद जितना भी प्लेयर है सब भाड़ा का प्लेयर है। चीफ मिनिस्टर भी बोरो प्लेयर, चीफ मिनिस्टर भी इनका अपना कोई भाजपा का नहीं है कि 20 साल से 30 साल से भाजपा का मेंबर है। वो भी 5 साल पहले मेंबर बना है चीफ मिनिस्टर भाजपा का, और उसको पूरी ताकत, आपने 27 लाख लोगों का नाम काटा, आपने बीएसएफ सीआरपीएफ डाल दिया, आपने हर ताकत किया। बंगाल की जनता उसका जवाब देगी। आप तानाशाह रहिएगा तो बंगाल की जनता तानाशाह को जवाब देना जानती।